मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए। और खुशी की बात ये रही है कि हमने जो 2 मॉडल पेपर डाले थे उनमें से लगभग 90% पेपर आ गया है, और कुछ प्रश्न तो अथवा वाले भी एज इट इज थे जैसे हमारे मॉडल पेपर में। मैं बताता आपको, साथ में चलूंगा। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, 2 संख्याओं का में से 27 है और लघुत्तम 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या, जैसा देखिए मैंने अपने मॉडल पेपर में ये प्रश्न बताया था कि अगर 2 संख्या ए और बी हों तो इनका गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दूसरी संख्या अर्थात बी पूछ रहा है तो HCF इंटू LCM बटे ए आ जाएगी, अर्थात HCF 27 है, 27 गुणा 162 और उसमें 54, तो 27 दूनी 54 और ये 162 में अगर 2 का भाग देंगे तो 81, अर्थात ऑप्शन ए इसमें सही आ जाएगा। दूसरे में देखिए बहुपद के शून्यक निकलवा रहा था तो x² माइनस 2x माइनस 8, अर्थात 8 के ऐसे 2 खंड जिनका जोड़ 2 होता हो तो x² माइनस के 4x प्लस 2x और माइनस 8 तो x माइनस 4, ठीक है, और x प्लस 2, ये इसके 2 गुणनखंड आ जाएंगे। शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 के कर देते हैं तो पहला इससे आ जाएगा x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। 4 और माइनस 2 कहाँ है भाई? ऑप्शन 7 आपका सही हो जाता। अब देखिए यदि पहली संख्या x का दुगना अर्थात 2x, दूसरी संख्या पे पहुंच रहे हैं तो बराबर y के 7 गुने से 5 कम है, ये हो जाता भाई। तो 2x बराबर 7y माइनस 5, ये ऑप्शन डी आपका सही है। अब देखिए यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 है तो nवां पद आपको पता ही है, nवां पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला पद क्या है? 2, तो देखिए 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। तो देखिए 2 प्लस 3n माइनस 3, इसका मतलब बराबर 3n और माइनस 3 से 2 तो माइनस 1, 3n माइनस 1 जो ऑप्शन बी में है। अब देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या है? 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे भाई? क्या होंगे? 3, 6, 9, यही तो होंगे। तो देखिए योगफल पूछ रहा है तो SN बराबर 5 गुणजों का योगफल अर्थात 5 बटे 2 ना, 2a अर्थात 2 गुणा 3 प्लस n अर्थात 5 माइनस 1 इंटू डी। 3 के 5 गुणज है तो ठीक है, सार्वंतर भी क्या है? 3, तो कितना आ जाएगा? 5 बटे 2, 6 प्लस ये कितने हो जाएंगे? 12, इसका मतलब 18, तो 5 बटे 2 गुणा 18 अर्थात 9 पंजे 45, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज PQR में ये सूत्र देखिए, PQR आप इस तरह से बना लें तो देखिए PQR, इसमें PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर के, तो इसमें कौन सा है? Q समकोण है भाई। बिंदु 0, 3 की x अक्ष से दूरी, तो देखिए y अक्ष से दूरी तो 0 है, x अक्ष से दूरी कितनी है? 3, तो ऑप्शन आ। ध्यान रखना उल्टा होता है, इस तरह से होती है यूं, तो 0, 3 है तो 0 और ये 3, ये बिंदु हो गया 0 और 3। तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष ये है तो x अक्ष से दूरी यही तो होगी, कितनी है? 3। इसका मान पूछ रहा है तो देखिए 2 गुणा cos sin 45 का मान कितना है? 1 बटे अंडर रूट 2 और cos 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2, तो 2 इंटू 1 बटे 2 अंडर रूट 2 और 1 बटे अंडर रूट 2 का गुणनफल 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 1 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1 बटे अंडर रूट 3 गुनी हो तो देखिए इस तरह से मान लीजिए कोई वृक्ष है भाई, ये कोई वृक्ष है AB जिसकी ऊंचाई x मान लेता हूं तो उसकी छाया, प्रश्नानुसार छाया क्या है? ऊंचाई की 1 बटे अंडर रूट 3 गुनी, तो x में गुणा 1 बटे अंडर रूट 3 का हो जाएगा। और ये सूर्य का उन्नतांश कोण मान लिया थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर लंब क्या है हमारा? x बटे आधार कितना है? x बटे अंडर रूट 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो x से x कट गया अर्थात टेन थीटा का मान अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 किस थीटा का मान है? टेन 60 का, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 10वां प्रश्न देखिए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, जैसे ये वृत्त है कोई,
इसके व्यास, ये व्यास हो गया, इसके सिरों पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या होंगी, समांतर होंगी एक दूसरे के। ऑप्शन बी। किसी वृत्त की परिधि 176 है, अर्थात 2 पाई आर का मान 176 के बराबर है, तो आर बराबर 176/2 और पाई का मतलब 22 और 7 ऊपर, तो 22 अट्ठे 176 और 2 चौका 8, 7 चौका 28 आ जाएगी भाई। 28 सेंटीमीटर का है ऑप्शन सी। ठीक है। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है, अर्थात क्या दिया गया है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, किसके बराबर है, 36 पाई के। पाई से पाई कैंसिल, तो 4 से इसको काट दीजिए 9, तो आर क्यू बराबर 9 गुणा 3 27, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 27 का घनमूल, और 27 का घनमूल कितना आ गया, 3, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले तो 11 प्रथम 11 संख्याओं का योगफल कितना होगा भाई। माध्य कैसे निकालते हैं, योगफल बटे संख्याओं की संख्या। 11 संख्याओं का कैसे निकालते हैं, n संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं, क्रमिक का, तो n इंटू n+1 अर्थात 11 गुणा 12/2, तो 11 छिक्की 66, तो योग आ जाएगा बटे कितनी संख्याएं 11, तो 66/11 बराबर 6, ऑप्शन डी। अब इसमें बहुलक पूछ रहा है, बहुलक का मतलब जिस चर की बारंबारता सर्वाधिक होती है, तो देखिए 3 इसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 3 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो बहुलक होगा 3। यदि पीई तो ई नहीं की, आपको पता है पीई किसी घटना के ना होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, 1 माइनस उस घटना के होने की प्रायिकता के, तो 1 में से 0.05 घटा देंगे तो 0.95 इसमें आंसर आ जाएगा, ऑप्शन द। अब देखिए 7वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये सवाल है, ये गलत है भाई, क्योंकि देखिए यहां दोनों के बीच का अंतर तो है लगभग है 3.5, नहीं इसमें 2.5 का है, और इसमें अगर देखें तो लगभग अंतर है 3 का, तो ये सवाल ही गलत है। ठीक है। अगला सवाल देखें, cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, तो देखिए cos स्क्वायर 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग माइनस √3/2 होता है साइन 60 का वर्ग, इसका मान निकाल लीजिए 1/4 माइनस 3/4, तो 1 माइनस 3 अर्थात माइनस 2/4, और इसको कहेंगे माइनस 1/2, तो इस रिक्त स्थान में आपको भरना था माइनस 1/2। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो क्या दिया गया, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर स्क्वायर बराबर 154/22 और 7 ऊपर, तो 22 7 154 49, तो आर बराबर क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर आपको लिखना था। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई आपको सूत्र पता ही है, एल बराबर होती है √r² + h² अर्थात √6 का वर्ग + 8 का वर्ग, इसका मतलब 64 + 36, इसका मतलब तो देखिए इसमें 36 + 64, इसका मतलब 100 √ में ये 10 आ जाएगी भाई, 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए सवाल है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना था भाई, बहुलक लिखना था, और इसका रिवीजन तो हमने बहुत ज्यादा कराया था आपको। इसी तरह वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह है, वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह, इसके लिए आपको केवल भाई वर्ग अंतराल कितना है 15, तो 15 को किस तरह से दिखाना था, इस तरह से 1 2 3 4 और फिर इस तरह से क्रॉस कर देते हैं, फिर 1 2 3 4 और ये 15, इस तरह से 15 आपको दिखाना है, क्योंकि अब क्रॉस करने का कारण ये कि गिनने नहीं पड़ते, सीधे पता लग जाता है कि 5 का है। ठीक है। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता थी कि पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक हो ही नहीं सकता, और जब 6 से बड़ा अंक हो ही नहीं सकता तो उसके अनुकूल घटनाएं होंगी 0, तो पूरी प्रायिकता ही क्या हो जाएगी 0, अर्थात जो घटना असंभव होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। अब चलते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो 10 प्रश्न होते हैं। तीसरे प्रश्न में
और देखिए ये बहुत आसान प्रश्न थे। इसमें क्या दिया गया है भाई, x का मान ये है और y का मान ये है, तो इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो आपको पता है एलसीएम क्या होता है, बड़ी घातों को लिखते हैं। तो देखिए दोनों में देखिए 2 की घात 3 है या 2 की घात 2 है, तो बड़ी घात को लिखेंगे 2 की घात 3, और 3 की घात दोनों में 2 है तो 3 की घात 2, 2 की घात 3 होता है 8 और 3 की घात 2 होता है 9, तो 8 नाम 72 इसका आंसर आपको लिखना था। अब इसके शून्यक निकालना है। तो देखिए ये वर्ग संख्या है। अब वर्ग संख्या कैसे, ये x का वर्ग है और 3 किसका वर्ग है, √3 का वर्ग है। ठीक है, अब दो संख्याओं पे वर्ग हो, बीच में ऋण का चिन्ह, तो एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं, तो x प्लस √3 इसके गुणनखंड हो जाते हैं और x माइनस √3। अब शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। तो पहले से क्या हो जाता, यदि x प्लस √3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के √3, और दूसरे से x माइनस √3 बराबर 0 तो x बराबर √3। तो इसके दो शून्यक क्या आ जाते, √3 और माइनस √3। आशा है आपने यही लिखे होंगे। अब देखिए इसको सरल करवाया था, बहुत आसान सवाल था कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए घटा लीजिए तो 2x बराबर 18, तो x बराबर 9 आ गया और y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो इसमें x बराबर 9 और y बराबर 5 आपको लिख कर आना था। इस सवाल को तो आपने कर ही दिया होगा, क्योंकि इसमें क्या लगाना था कि AD, भाई क्योंकि DE किसके समांतर है, BC के समांतर है, तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC, इस तरह से आपको करना था। तो 1.5 बटे 3 बराबर AE का मान 1 है और EC, तो बजगुणा कर दीजिए, 1.5 EC बराबर 3, तो EC बराबर हो जाएगा 3 बटे 1.5 अर्थात 2 आपको लिख कर आना था। यहाँ ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसमें से इसको घटाइए अर्थात -a से माइनस a घटाएंगे तो +a हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया यार, हाँ देखिए -a से -a घटाएंगे तो +a का वर्ग प्लस, फिर a से -a घटाएंगे तो a प्लस a का स्क्वायर अर्थात ये हो जाता 0 का वर्ग प्लस a 2a का वर्ग। ठीक है, अब आपको पता ही है 2a का वर्ग इस तरह से लिख दीजिए, तो ये हो जाता √4a² और इसका वर्गमूल निकालते तो 2a हो जाता। अब देखिए छठा प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई के बराबर है परछाई। तो देखिए ये खंभा है मान लीजिए और ये खंभा है AB जिसकी ऊंचाई x है, तो परछाई भी x अर्थात लंबाई और परछाई बराबर है और ये थीटा है। तो सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब AB बटे आधार BC अर्थात x बटे x बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1, इसका मतलब ये किसका मान है tan 45 का, तो थीटा बराबर इसमें लिखना था आपको 45 डिग्री। आसान सा सवाल था। एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, देखिए ये सवाल तो हुबहू हमारे प्रश्न पत्र, ज्यादातर सवाल हुबहू उसी मॉडल पेपर से, या तो पहले मॉडल पेपर से आए हैं या जो बाद में डाला है उससे आए हैं भाई। तो देखिए एक मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु B है, माना मीनार A है, A भी है, तो 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु C है, ठीक है, उससे शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री के, मीनार यहां बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेता हूं मैं h, तो देखिए लंब बटे आधार अर्थात tan 60 का सूत्र लगा दीजिए, तो लंब है h, आधार कितना है 100, tan 60 का मान होता है √3, तो h बटे 100 अर्थात h बराबर कितना आ जाता 100 √3। यहाँ आंसर भी सही माना जाता और लिखना चाहें तो 100 गुणा 1.732 अर्थात 17.32 मीटर, ये आपका आंसर लिखना था। आशा है आपने सही लिखा होगा। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र पर अंतरित कोण 60 है, तो चाप की लंबाई, तो देखिए ये है, देखिए चाप की लंबाई ये 60 डिग्री का कोण है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, 2πr थीटा बटे 360 या πr थीटा बटे 180 भी लिख सकते हैं। तो देखिए पाई मतलब 22 बटे 7, r का मतलब 7, थीटा कितना है 60 बटे 180 लिख दूंगा, एक ही बात है क्योंकि 2 से काट दिया, मान लीजिए 36 18,
तो 7 से 7 कट गया, ये 22/3 सेंटीमीटर आंसर आपको लिख कर आना था भाई। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 6 भुजा स्क्वायर बराबर 1014 है, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगी 1014/6 अर्थात 6 एकन 6 और बचे 4, 6 36 और 6 नाम 54। तो ए बराबर 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर घन की भुजा आंसर लिख के आना था। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो 4 × 22/7 इंटू 7, ये 7 से 7 कट गया, तो 22 चौक 88 या 7 चौक 28, तो 22 × 28 आपको करना है, 28 दूनी 56 और 5 61, इतने वर्ग सेंटीमीटर आपको लिखकर आना था। तो देखिए बहुत आसान पेपर आया ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, ये तो पहले से ही संभावित था, मैंने अपने द्वितीय मॉडल पेपर में आपसे बार बार कहा था, हालांकि मैंने किया क्या था 3 + 2 √5 एक अपर में संख्या, तो पर मैंने कहा क्या था कि या तो √2 या √3 या √5 एक अपर में संख्या है, इसको पूछेगा, तो आशा है आपने सही कर दिया होगा। इसके व्यंजक आप निकाल दिए होंगे कैसे कि भाई 2x² - x - 6, तो देखिए 2 × 6 12 कैसे दो खंड आपने कर दिए होंगे, 2x² - के 4x + के 3x - 6, 2 के जोड़ा बनाएंगे तो 2x कॉमन x - 2 और यहां से 3 कॉमन x - 2, तो x - 2 और 2x + 3 और शून्य ज्ञात करने के लिए इसको कर देते हैं बराबर 0 के। तो पहली स्थिति यदि x - 2 बराबर 0 है तब पहला शून्यक हो गया 2, और दूसरी कंडीशन से यदि 2x + 3 बराबर 0 है तब 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2। तो ये 2 शून्यक थे, आपके आंसर भी लिख के आने थे, 2 कॉमा लगा के -3/2। ठीक है। अब देखिए छठा सवाल है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो और एक संख्या देखिए 2 संख्याओं का अंतर अर्थात x - y बराबर 26, समीकरण 1। यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी के बराबर है अर्थात x किसके बराबर है? 3y के बराबर है। ठीक है, तो x की जगह 3y रख दीजिए, तो देखिए 3y - y बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर हो गया 13, तो पहली संख्या 13 आ गई y का मान। तो दूसरी संख्या x बराबर किसके? 3y के, तो 3 × 13 अर्थात 13 × 3 39, तो पहली संख्या 39, दूसरी संख्या क्या है? 26, अंतर घटा के देख लीजिए 26 आ गया। ठीक है, सॉरी दूसरी संख्या 13 है, तो 39 और 13 आपको आंसर लिखना था। इस सवाल में क्या करना था भाई, आपको दिख रहा है DE किसके समांतर है? BC के। तो देखिए मैं बताया था, बार बार इसको रिपीट किया था मैंने कि जो समांतर रेखा है उसके सामने वाले शीर्ष से सूत्र चालू होगा। कैसे लिखेंगे कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। आपने लिख दिया होगा त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, और उसके बाद लिखना शुरू किया होगा। तो AD x है, DB कितना है? x - 2 बराबर AE कितना है? x + 2 और ये कितना है? x - 1 EC। अब बचगुणा कर दीजिए, x × x - 1 बराबर x² - 4, क्योंकि x + 2 का x - 2 से गुणा करेंगे तो x - 4 हो जाएगा। तो x² - x बराबर x² - 4, तो x² से x कट गया, तो x का मान आ गया 4, -x बराबर -4 है, तो x का मान कितना आ गया? 4। बहुत सरल सवाल था। 8वां सवाल देखिए कि 2 बिंदु हैं ये और ये, इनकी दूरी 5 इकाई है। तो बहुत सरल सवाल है ये, तो अंडर रूट कैसे किया होगा? x - 5 का वर्ग प्लस 3 - 7 का वर्ग बराबर 5। ठीक है, तो अब इसको सरल करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर x इसका वर्ग करेंगे तो देखिए x² - 10x + 25, और ये 4 का वर्ग है तो 16 बराबर 5 का वर्ग इधर को करेंगे तो ये 25 से 25 कट जाएगा, तो 16, तो ये हो जाएंगे x² - 10x और 25 और ये -4, हाँ 7, तो देखिए ये प्लस 16 बराबर, तो 8 दूनी 16, तो x - 8x - 2x
प्लस 16 बराबर 0। तो ये हो जाएंगे, कोष्ट सरल करेंगे तो x माइनस 8 और x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर या तो 8 है या x बराबर 2 है। तो आंसर आपने लिखा होगा 2 या 8। ठीक है। अब देखिए नवा सवाल बहुत सरल था कि tan a का मान 1 दिया गया है। जब देखिए tan a मान 1 के बराबर है तो इसको मैं क्या लिख सकता था, tan 45 के। इसका मतलब a का मान कितना है, 45 डिग्री। जब a का मान 45 डिग्री है तो इसका मान निकालना था। तो कैसे निकालते, 2 इंटू साइन ए अर्थात साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस ए अर्थात कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो 2 इंटू 1/√2 और 1/√2 का गुणनफल क्या हो जाता, 2। तो 2 से 2 कट जाता, आंसर आ जाता 1। इसका आंसर लिखना था। देखिए 10वां सवाल बहुत सरल था। 2 खंबे हैं भाई, एक, चलिए मैं इसको, 2 खंबे में क्या है भाई, एक तो 24 मीटर लंबा खंबा है और एक ये 10 कितना है, और ये इनको मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, इसको भी मैंने मिला दिया ये। अब देखिए 2 खंबे हैं, एक 20 और एक 14। तो देखिए ये तो 20 मीटर लंबा खंबा था, ए से बी तक लंबाई 20 मीटर है और ये 14 मीटर है। तो इस बात को देखिए, ये अगर बिंदु ई मान लूं मैं तो ई ए कितने का हो जाएगा, 6। और तार बांधा गया है दोनों खंभों के शीर्ष से। ये कितना है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 36 से 30 डिग्री का। तार की लंबाई पूछ रहा है तो इसको मैं सी डी और इसको मान लूं ई। तो देखिए माना तार ए डी की लंबाई क्या मान लेता हूं मैं, x। तो ये कर्ण है और ये लंब है साइन का। तो देखिए कैसे लिखते, समकोण त्रिभुज ए ई डी में किसका सूत्र लगाते, साइन थीटा। लंब का है हमारा ए ई और कर्ण कितना हो जाता है, x। ठीक है, तो साइन 60 नहीं है, साइन 30 है भाई। साइन 30 बराबर ए ई बटे x, 1/2 बराबर ए ई का मान 6 है और x है ही, तो x बराबर 12 मीटर। अर्थात तार की लंबाई आपको 12 मीटर लिखना था भाई। ठीक है, अब देखिए 11वां सवाल, ये तो वही सवाल आ गया ना, अथवा में ये था कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। तो मैंने मेरे मॉडल पेपर से ही आया है, क्योंकि इसमें 2 संकेंद्रीय वृत्त आपको बनाने थे। कैसे, देखिए एक वृत्त बनाया और एक ये वृत्त बनाया। ठीक है, अब इसमें एक ऐसी स्पर्शरेखा खींचनी थी जो बड़े वृत्त की तो जीवा हो और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। ये खींच दी भाई, तो ये इसका केंद्र है, यहां से इसमें लंब डाल दिया। तो देखिए ये लंब और ये लंब, तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या तो 3 है और बड़े की कितनी है, 5 है। ये 5 हो गई भाई। ठीक है, ये 5 है। तो मैं इसको O, इसको M, इसको A और इसको मान लूं B। तो देखिए AM का मान निकाल सकता था मैं। AM किसके बराबर था, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग अर्थात 25 माइनस 9 बराबर √16। तो AM का मान आ जाता 4 सेंटीमीटर। AM क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समितभाजित करता है, इसलिए AB किसके बराबर हो जाता, ट्वाइस AM अर्थात 2 गुणा 4 8 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल था। 12वां सवाल देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण चाप अंतरित करता है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आपको पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 वाला सूत्र लगाना था। 22/7 r स्क्वायर का मतलब 21 गुणा 21 और 60 बटे 360, ये सूत्र आपको लगाना था। 6 और 7 या 21, 3 दूनी 6 और ये 11। इसका मतलब A बराबर 11 गुणा 21 अर्थात 21 × 21 231 वर्ग सेंटीमीटर आंसर लिखना था। जल्दी जल्दी में गुणा कर रहा हूं, आपने सही किए होंगे भाई। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखिए बेलन का आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो आधार का क्षेत्रफल अर्थात पाई r स्क्वायर का मान कितना है, 154। तो r स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई अर्थात 22/7, तो ये 49। तो r अर्थात बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 2 पाई r h के। तो 2 गुणा 22/7, r की जगह 7
और h की जगह 15, 7 से 7 कट गया, 15 दूनी 30, तो 22 गुणा 30 बराबर 22 66, 660 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आपको शायद लिख के आ रहा था, आप लिख के आ गए होंगे। ये माध्य तो बहुत आसान था भाई, इसमें सीधे सीधे गुणा करना था, सिग्मा एफ एक्स निकाल के और बटे सिग्मा एफ का इसमें भाग देना था, सिग्मा एफ का। तो देखिए 8 पंजे 40, 6 चंगा 36, 7 12 है ना, इनका गुणा करके इनको जोड़ के और बारंबारताओं के जोड़ का भाग देना था। बहुत आसान सवाल था, आपने कर दिया होगा। 15 में देखिए एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्न अक्षर अंकित हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त। तो देखिए ए प्राप्त करने की पी ए बराबर ए कितनी बार आया है, अर्थात ए के आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, 1 और 2, तो 2/6 आपने लिखा हो, क्योंकि एक पासे को फेंकने पर कुल स्थितियां हो सकती हैं 6, तो 1/3 ये लिख दिया होगा आपने। इसी तरह पी डी, डी प्राप्त होने की, डी कितनी बार प्राप्त हो रहा है, एक बार, तो एक अनुकूल स्थिति 1 है, कुल परिस्थितियां कितनी है 6, तो ये दो आंसर आपको लिख के आने थे, 1/3 और 1/6। आशा है आपने सही लिखे होंगे। अब 16वां सवाल देखिए, 10 और 250 के बीच के 4 गुणज। देखिए 4 का न्यूनतम गुणज क्या होता है, 10 और 250 के बीच में 12 और फिर 16, ऐसे ही तो होते 20 और लास्ट का कितना होता 248। तो देखिए कितने गुणज हैं, अर्थात एन अंतिम पद कितना है 248, ऐसे ही है ना। तो एन का सूत्र लगा देते भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन का सूत्र है। ए कितना है इसका प्रारंभिक पद कितना है 12 भाई, इस सीरीज का पहला पद 12 है, अंतिम पद 248 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4 के गुणज है, तो 4 4 के अंतर है, बराबर 248। तो देखिए n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248, 12 इधर ले आइए 236, तो n माइनस 1 बराबर 236 बटे 4, 4 पंजे 20, 4 नाम 36, तो n बराबर कितना हो जाता 60, अर्थात उसमें कितने पद आएंगे 60 आएंगे भाई, क्योंकि n माइनस 1 बराबर 59, तो n बराबर इधर एक पक्षांतर कर देंगे, तो इसके कितने गुणज हैं 60, आपने सही किया होगा। इसी तरह आपने अथवा वाला सवाल कर दिया होगा। 17वां सवाल देखिए, ये दोनों ही मेरे क्वेश्चन पेपर से आए थे। मैंने यार बहुत बताया था कि भाई चाहे समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज, इनके विकर्ण एक दूसरे को समेत विभाजित करते हैं, तो सीधे सीधे आपने बना दिया होगा। देखिए इस तरह से करके समांतर चतुर्भुज, ये इसके दोनों विकर्ण हो गए, इनका मध्य बिंदु O हो गया, इसके निर्देशांक क्या थे 6 और 1, इसके 8 और 2, इसके 9 और 4 और इसके P और 3। तो विकर्ण AC, A B C और D, AC का मध्य बिंदु क्या है 6 + 9, तो 6 + 9/2, कौमा इसका 1 + 4, 1 + 4/2, और विकर्ण BD का मध्य बिंदु चूंकि एक ही है, बराबर 8 + P, 8 + P/2, और कौमा 2 + 3/2। तो देखिए पहला क्या है 15/2 और 5/2 AC का मध्य बिंदु, और उसका क्या है भाई, उसका कितना है बराबर 8 + P/2 और कौमा 5/2। तो अपने आप देखिए भाई, देखिए 5/2 तो बराबर है, बराबर कौन नहीं है कि 15 इधर को तो 15/2 है, और उधर को क्या है 8 + P/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो P बराबर 15 - 8 बराबर 7 होना चाहिए था। ठीक है, तो P का मान क्या रख दिया होगा आपने 7 रख दिया होगा, और ये तो दूसरा सवाल आसान था भाई, आपने कर दिया होगा। अब देखते हैं, चलिए देखिए 18वां सवाल देखिए, और ये सवाल देखिए मेरे वाले मॉडल पेपर में दोनों ही एज इट इज रखे हुए हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो ऐसे करवाया था कि भाई AB + A कौन सा CD, AB + CD बराबर BC + AD, ये सिद्ध करवाया था। अरे वही तो सवाल है, और फिर उसमें मैंने बताया था कि इसको समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कैसे सिद्ध किया जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात AB किसके बराबर होती है CD के, AB CD के बराबर होती है, तो AB + CD की बजाय AB लिखेंगे। इसी तरह BC
और AD के स्थान पर भी क्या लिखेंगे, BC। तो ये ट्वाइस AB किसके बराबर, ट्वाइस BC के, अर्थात AB बराबर BC हो जाता है। अब चूंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज भी हैं, अतः AB बराबर BC के। अब चूंकि AB BC के बराबर है और ये आपस में भी बराबर है, तो ये क्या हो गया, सभी भुजाएं बराबर हो गई, तो ये समचतुर्भुज है। ठीक है, ऐसे आपने कर दिया होगा। मैंने उसको बहुत ढंग से बताया था कि इसको आगे कैसे करेंगे समचतुर्भुज बनाने के लिए, और ये तो यार मैंने बहुत ढंग से समझाया था। परगत बने ना, कैसे भुजाएं बराबर हो तो केंद्र पर समपूरक कोण होता है। ठीक है भाई, अब इसका माध्यक क्या निकाली होगी, CF। तो देखिए CF कैसे निकाली होगी, यहीं मैं निकाल देता हूं। CF 4 32 और 42 और 42 74 94 और ये कितने हो गए, 100। फिर आपने क्या लिखा होगा, n/2 अर्थात 100/2 बराबर 50। अब आपने देखोगी 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है, जिसके संगत वर्ग 20 से 30 है, इसलिए माध्यक वर्ग आपने लिखा होगा 20 से 30। अब सूत्र लगा दिया होगा, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो आपने 20 लिखी होगी, n/2 50 है, CF अतः माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 32 आपने लिखी होगी, बटे F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप अर्थात 42 है, और H का मान कितना है, 10। ठीक है, तो 20 प्लस ये 18/42 इंटू 10। तो अब इसको आपने सरल कर दिया होगा भाई, 2 नाम 18 और ये 21, तो 20 प्लस 90/21। अब तो 20 प्लस इसको आपने सरल करके 21 चौका 84 समथिंग अर्थात 24 पॉइंट समथिंग आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। इसी तरह भाई इसमें अथवा का था, अथवा को भी अब देखिए इस अथवा वाला सवाल इसमें अगर हम देखें तो देखिए बहुत आसान था। इसको ऐसे कर देते x और यहाँ f, तो देखिए सीधे fx गुणा कर दे कि मैं यही कर देता हूं, हटाइए खैर इसको हटा देता हूं और यहाँ fx वाला कॉलम यही बना देते हैं। तो आपने क्या लिखा होगा यहाँ, जैसे ये है fx आपने ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूप में लिख दिया होगा, तो गुणा करके लिखा होगा 5 छिंगी 30, 15 चौका 60 और 75 और 35 गुणा के 35 के लिखा होगा आपने और 45 दूनी 90। फिर आपने सूत्र लगाया होगा x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। x बार का मान कितना है, माध्यक इसमें दिया गया है 21.5 बराबर सिग्मा fx। इसको जोड़िए तो देखिए 30 90, ठीक है, और 90 165 और 90 हो जाएंगे 165 और 60 225 और 30 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा एफ कितना है 6 4 10 और 3 13 और 2 15 प्लस के। अब इसमें आप कर दीजिए बजगुणा, तो देखिए 21.5 का गुणा करें 15 से प्लस 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। अब गुणा कर दीजिए भाई 15 पन 75, अरे यार, और 15 एकन और 15 एकन 15 और 7 22, 15 दूनी 30 और 2 32 प्लस 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। तो अब देखिए 21.5 के माइनस 35 के बराबर 255 माइनस 322.5, इसमें से घटाएंगे तो बच जाएंगे भाई 13.5 के बराबर। ठीक है, 255 5 12 5 के 7 और 6 और 67.5 और के बराबर तो 67.5 बटे 13.5, तो ये 5 बार के का मान कितना आ जाएगा 5। आप चलते हैं, देखिए 20वां सवाल आपका बहुत सरल सवाल था कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज आप बना लेते, अगर आधार x मान लेते तो ऊंचाई अर्थात लंब हो जाता है x माइनस 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण कितना है 13। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर
कर्ण का वर्ग अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का वर्ग आपने किया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 13 का वर्ग 169। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 169 इधर ले आइए बराबर 0। तो देखिए ये 120 बचेंगे, 2 कॉमन निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस के 60 बराबर 0। 60 के से खंड जिनका जोड़ 7 हो 12 और 5। तो देखिए x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0, ये खंड हो जाते इसके, अर्थात x बराबर 12 आ जाता और x बराबर 5 आ जाता। 5 स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अगर आधार को अगर मैं 5 मानूंगा तो लंब माइनस 2 का आएगा जो स्वीकार नहीं है। अतः आधार समकोण त्रिभुज का आधार 12 होगा और लंब अर्थात ऊंचाई होगी 12 माइनस 7 अर्थात 5। तब 12 का वर्ग और 5 का वर्ग 144 और 25 169 जो 13 के वर्ग के बराबर है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने अथवा वाला किया होगा तो 2 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का 2 धनात्मक पूर्णांक आपने पहला x माना होगा, फिर x प्लस 1 माना होगा। तो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर किसके बराबर कर दिया होगा, 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। और पहले की तरह इसको 2x स्क्वायर प्लस 2x और इधर को लाएंगे तो माइनस के 364 बराबर 0। 2 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 1 2 2 a इतना बराबर 0। अब आपने कर दिया होगा 14 और 13 करके। ठीक है, तो 13 और 14 इसका आपका आंसर आया होगा। 13 गुणा 14 करें 14 42 14 1 14 और 4 18। ठीक है, क्योंकि 14x प्लस के रखे होंगे और माइनस के 13x रखे होंगे। अब आ जाइए इनमें, ये तो दोनों बहुत आसान थे। अब की बार देखिए, अगर LHS लें इसकी तो आपने क्या किया होगा, कोसेक थीटा के स्थान पर क्या लिखा होगा, 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा के स्थान पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका अगर होल स्क्वायर करें तो देखिए साइन थीटा लघुत्तम आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने लिख दिया होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको वर्ग को 2 बार लिख दिया। नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा के खंड आपने कर दिए होंगे सर्वसम का लगा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के अगर गुणनखंड करूं तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा होता है। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बचा और यही हमारी क्या थी, RHS थी। इसी तरह यहाँ आपने देखिए, अगर इसको करें अथवा वाले को तो कोसेक की जगह 1 साइन a रख दीजिए और सेक के स्थान पर 1 बटे कॉस a रख दीजिए दोनों को, और टेन की जगह साइन a बटे कॉस a और कॉट a की जगह कॉस a बटे साइन a रखिए। आपने आप 1 आ जाएगा, दोनों मतलब उनका गुणा करेंगे। तो बहुत आसान सवाल था और भाई ये तो बहुत ही ज्यादा सवाल सरल था, जैसे पहले किया था उसी तरह। और बहुलक बहुत आसान था, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं कि सबसे ज्यादा बड़ी बारंबार था 8 थी, अतः बहुलक पर कितना आ गया 3 से 5 वाला। तो सूत्र लगा दिया होगा आपने कि बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस ना F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये F1 है, ये F0 आ गया, ये F2 आ गया। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 प्लस F1 8 माइनस F0 कितना है 7 बटे 2F1 अर्थात इसका दोगुना 16 माइनस F0 कितना है 7 और F2 कितना है 2 इंटू H कितना है 2 का अंतर है, 3 माइनस 1 करके देख लेते भाई। तो 2 का अंतर आपने लिख दिया होगा 3 प्लस 1 बटे 9 और ये 7 आ जाते इंटू 2 और इनको आपने सरल कर दिया होगा 3 प्लस 2 बटे 7। तो कितना आ गया भाई, 3 प्लस 20 में से दशमलव लगा के और 7 या 21 लगभग 2 9 के लगभग। ठीक है, तो 3 प्लस 2 8 या 3 9 लगभग आपने लिख दिया होगा, आप इसको सरल कर लेना भाई। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं देता हूँ यही विराम। आशा है आपका पेपर पूरा सही गया होगा, बहुत इजी पेपर था, पिछले 10 सालों में शायद सबसे सरल पेपर है। इस साल विज्ञान और गणित दोनों के ही पेपर बहुत सरल आए और आप लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोगों से मैं जुड़ा रहा कक्षा 8 से ही, और आगे देखते हैं क्या होता है। पेपर आपका अच्छा गया होगा क्योंकि अधिकतर प्रश्न हमारे दोनों मॉडल पेपर से आ गए थे। ठीक है,
चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।